न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 6 महीने पहले जब शेख हसीना ने चौथी बार बांग्लादेश की कमान संभाली थी, उस वक्त शायद ही उनके जहन में इस बात का ख्याल आया होगा कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन एक ऐसे उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा जिसकी आग उनके सत्ता को जलाकर राख कर देगी। उन्हें अपने ही वतन से आनन फानन में भागना पड़ेगा, मित्र देश की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब अब हकीकत है। बांग्लादेश अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। आगजनी, हिंसा आज के बांग्लादेश की हकीकत है। बांग्लादेश में बगावत, शेख हसीना के लिए आफत। छात्रों का विरोध बढ़ा, शेख हसीना ने देश छोड़ा। पहले अफगानिस्तान में लोकतंत्र का गला घोटकर तालिबान ने अपना हुकूमत कायम किया। उसके बाद म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट किया। फिर श्रीलंका में वहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। और अब बांग्लादेश में लोगों ने 6 महीने पहले जिस सरकार को चुना था, उसी को सत्ता से रुखसत कर दिया। बदलाव की बयार कुछ इस तरह बही कि हर कोई हैरान रह गया। 6 महीने पहले जब शेख हसीना ने चौथी बार बांग्लादेश की कमान संभाली थी, उस वक्त शायद ही उनके जहन में इस बात का ख्याल आया होगा कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन एक ऐसे उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा जिसकी आग उनके सत्ता को जलाकर राख कर देगी। उन्हें अपनी ही वतन से आनन फानन में भागना पड़ेगा, मित्र देश की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब अब हकीकत है। बांग्लादेश अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। आगजनी, हिंसा आज के बांग्लादेश की हकीकत है। एक कहावत है कि हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। बांग्लादेश में कुछ समय पहले तक कमोवेश यही स्थिति थी। बांग्लादेश के आवाम आरक्षण को लेकर सड़कों पर थी। 3 महीने तक बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शन होता रहा। दूसरी तरफ आंदोलन को हल्के में लेकर प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने महल में चैन से बैठे। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदलने के बाद पहले तो शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर अपनी बहन के साथ 76 बरस की शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। बांग्लादेश से सेना के हेलीकॉप्टर से भारत आई। पहले त्रिपुरा और फिर दिल्ली से सटे हिंडन एयरपोर्ट पर उनका प्लेन लैंड हुआ। इसके साथ ही बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक चले शेख हसीना सरकार के कार्यकाल का अंत हो गया। हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शेख हसीना का स्वागत किया। उन्हें एयरपोर्ट के सेफ हाउस में रखा। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ब्रिटेन में शरण मांगी। जब तक ब्रिटेन सरकार उनको राजनीतिक शरण नहीं दे देता, तब तक वह अस्थायी तौर पर भारत में ही रहेंगी। शेख हसीना ने तकरीबन 20 बरस तक बांग्लादेश में शासन किया। शेख हसीना को दक्षिण एशिया में बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का श्रेय भी दिया जाता है।
शेख हसीना के इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़ने के बाद सेना प्रमुख जनरल वकर उज़्ज़मान ने देशवासियों को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने लोगों से सेना पर भरोसा बनाए रखने की अपील करते हुए अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप थोड़ा धैर्य रखें, हमें कुछ समय दें और हम सब मिलकर के सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। हिंसा के रास्ते पर वापस न जाए, शांतिपूर्ण तरीका अपनाएं। आलोचना করেছি সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ हो। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बांग्लादेश में कब कब चुनी हुई सरकार को हटाया गया। पहली बार 1975 में तख्ता पलट हुआ जब प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान की हत्या की गई। दूसरी बार 1982 में भी बांग्लादेश में तख्ता पलट का आलम हर किसी ने देखा जब राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या हुई। तीसरी बार 1996 में तख्ता पलट का प्रयास किया गया और चौथी बार 2007 में कार्यवाहक सरकार के खिलाफ तख्ता पलट हुआ। पांचवी बार 2009 में बांग्लादेश राइफल्स विद्रोह हुआ। छठी बार 2011 में तख्ता पलट का प्रयास फिर से किया गया और सातवीं बार 2024 में एक बार फिर तख्ता पलट की तस्वीर को हर किसी ने देखा। बांग्लादेश को लेकर भारत में मंथन का दौर जारी है। केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जहां कांग्रेस समेत तमाम दलों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी लोगों से शांति की अपील की। কেউ কোনো সাম্প্রদায়িকতামূলক আচরণ করবেন না এবং আইন হাতে তুলে নেবেন না। যারা বিপদে পড়বে আমাদের ভাই বোনেরা, কারণ এখনো অনেকে আছে। আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ সেটা দেখে রাখি। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেভাবে বলবে আমরা সেভাবে, আর আমি সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি লিডারদের অনুরোধ করছি এবং বিশেষ করে সমস্ত জগতের সবাইকে দয়া করে এমন কিছু পোস্ট করবেন না যাতে কোনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এখানে নষ্ট করে এবং সব দলের নেতারাই তাদের বলবো এটা দেশের ওপর ছেড়ে দিন। দেশে আমাদের সরকার আছে। बांग्लादेश के मौजूदा स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया। Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar Uzzzaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. अमेरिका ने बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बयान दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि
अमेरिका बांग्लादेश की स्थिति पर सावधानी पूर्वक नजर रख रहा है। हम सभी पक्षों से आगे की हिंसा से बचने का आग्रह करते हैं। पिछले कई हफ्तों के दौरान बहुत सारी जानें गई हैं और हम आने वाले दिनों में शांति और संयम का आग्रह करते हैं। And we urge calm and restraint in the days ahead. बांग्लादेश के बिगड़े हालात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अब तक 14 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल, 11,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। बांग्लादेश को $10 बिलियन से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसलिए सामरिक रूप से बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर समय समय पर घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर कोई कट्टर या अस्थिर सरकार बनती है तो आने वाला समय भारत के लिए काफी कठिन होगा। इससे पहले बांग्लादेश के बंटवारे के समय 1 करोड़ की तादाद में बांग्लादेश से लोग पश्चिम बंगाल में आए थे, जिनको लेकर आज तक भारत में राजनीति होती है। ऐसे में भारत फिर से उस पुरानी स्थिति से बचना चाहेगा, तो वहीं दूसरी ओर चालबाज चीन बांग्लादेश में पाकिस्तान के जरिए अपनी नापाक मंसूबों को पूरी करने की पुरजोर कोशिश करेगा। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। दक्षिण एशिया में एक समय था जब बांग्लादेश को उभरते देश के तौर पर देखा जाने लगा था। ये शेख हसीना की कार्यकुशलता ही थी कि दुनिया में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की चर्चा हो रही थी। लेकिन छात्र आंदोलन की आड़ में जमाते इस्लामी ने हसीना सरकार की नींव को हिला दिया, सरकार को तख्त से उखाड़ फेंका। बांग्लादेश एक बार फिर से चरमपंथी चंगुल में फंसता जा रहा है और भारत अपने पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर पूरी तरह चौकस है। हिंसा की आग में जल रहा बांग्लादेश, चरमपंथी शासन, कैसे होगा सुशासन? ISI और चीन ने किया बेड़ा गर्क, पड़ोसी को लेकर भारत है सतर्क। हथौड़े से मूर्ति तोड़ती ये तस्वीर बांग्लादेश की है। प्रदर्शनकारी के हाथों में हथौड़ा है और जिस मूर्ति पर वो हथौड़े से वार कर रहे हैं वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजिबुर रहमान की मूर्ति है। 1971 में जब उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया था, उस वक्त उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं की 49 बरस बाद बांग्लादेश में उनकी ही मूर्ति के ऊपर इस कदर हथौड़े बरसाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने केवल उनकी मूर्ति को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि ढाका में मुजिबुर रहमान म्यूजियम को भी आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में मुजिबुर रहमान की जो भी यादें हैं, उन्हें एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में इस साल जनवरी में आम चुनाव हुए, जहां लगातार चौथी बार शेख हसीना ने जीत हासिल की। लेकिन 6 महीने बाद ही उनके खिलाफ आक्रोश इतना उग्र हो गया कि उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। जुलाई में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के देशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत हुई। देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र आंदोलन का रूप ले लिया और फिर बांग्लादेश में एक बार फिर 49 साल पुराना इतिहास दोहराया गया। बांग्लादेश में न केवल सत्ता परिवर्तन हुआ,
बल्कि जिस तरह की हिंसा हुई उसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। दक्षिण एशिया में एक समय था जब बांग्लादेश को उभरते देश के तौर पर देखा जाने लगा था। ये शेख हसीना की कार्यकुशलता ही थी दुनिया में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की चर्चा हुई। लेकिन छात्र आंदोलन ने हसीना सरकार की नींव को हिला दिया, सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस 6 महीने पहले चौथी बार प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा? पतन की वजह 1972 में लागू हुई थी आरक्षण प्रणाली। 2018 में हसीना सरकार ने खत्म किया। हाईकोर्ट ने हसीना सरकार के फैसले को पलट दिया। हसीना सरकार की सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया। प्रदर्शनकारी और सरकार समर्थकों में झड़प हुई। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को राजाकार बता दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या करीब 2 करोड़ के आसपास है, जो कुल आबादी का तकरीबन 12.5% ही है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते ही प्रदर्शनकारी अब हिंदुओं को टारगेट कर निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर लिटन दास के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। बाद में रिजर्वेशन के दायरे में उनकी अगली पीढ़ी को भी शामिल किया गया। महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, जिसके तहत पहले स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को 30% आरक्षण दिया गया था, महिलाओं को 10%, पिछड़े जिले को 10%, धार्मिक अल्पसंख्यक को 5%, दिव्यांगजनों को 1% और अनारक्षित को 44% आरक्षण मिला था। 2018 में सरकार ने कोटा प्रणाली खत्म कर दी।